Dear student, our next topic in the chapter Physical Education and Sports for Children with Special Need is causes of disabilities. What are the causes of disability? अक्षमताओं के क्या कारण हैं? There are lot of you can say there are lot of points in the topic causes of disability, but we will discuss about the few. Mostly exam में only 5 points are generally asked. 5 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि बेटा मैक्सिमम 5 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन हो सकता है. बट वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज. लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट. वन इज जेनेटिक कॉजेज. जेनेटिक का मतलब है वंशानुगत. जेनेटिक कोज का मतलब है वंशानुगत, मतलब बच्चा जन्म के साथ ही कोई ना कोई डिसेबिलिटी लेकर पैदा होता है. इट मे बी आपका कह सकते हो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है. जेनेटिक कोज में क्या होता है कि जो मदर जब बच्चे को जन्म देती है तभी से बच्चा एक डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है. ठीक है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है. मे बी मदर की हेल्थ गुड नहीं थी, उसकी सराउंडिंग गुड नहीं थी, वो ड्रग्स लेती थी, या कोई भी रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चा क्या है जन्म के साथ ही कुछ डिसेबिलिटी लेकर पैदा होता है. तो ये जेनेटिक कोज है. ठीक है, बहुत सारी बात. जेनेटिक का मतलब क्या है, जब मतलब माँ को वो बीमारी हो या फैमिली में किसी को हो तो बच्चा नेचुरली उसके साथ पैदा होता है. तो ये जेनेटिक कोज है. उसके बाद है पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब आप सभी को पता है गरीबी. गरीबी में बेटा गरीबी में अक्षमताएं कैसे जनरेट होती हैं. गरीबी वास्तव में क्या है, ना आपको खाने के लिए रोटी मिल रही है, ना पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, ना सोने के लिए आपके सिर पर छत है. तो जो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है ना, उन्हें बेटा एडवर्स सराउंडिंग में रहना पड़ता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए फेवरेबल नहीं है. ऐसी कंडीशन में कई बार वो डिसेबिलिटीज़ के भी और डिसऑर्डर के भी शिकार हो जाते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. You can understand that today's time is very you can say very tough time. ठीक है, busy time. People have to face a lot of challenges in their life. लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया है. ठीक है, लोगों के मतलब सोशल सर्कल कम हो रहा है. ठीक है, सोशल गैदरिंग कम हो रही है और व्यक्ति क्या हो रहा है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं. दैट्स वाई क्या है बेटा अपनी प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते. तो जब चैलेंजेस आते हैं तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. डिप्रेशन एंड दिस डिप्रेशन फर्दर लीड्स ऑन and become mental problems. ऐसे लोग किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं. तो इसकी जनरेट कहीं ना कहीं आपके इंट्रोवर्ट नेचर से, और आप कह सकते हो कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारे जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, नो, बट उनके डिप्रेशन में जाने के, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उनको क्रिएट होने के चांसेस औरों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सीडेंट. जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कल तक तो वो ठीक था, बट आफ्टर एक्सीडेंट उसकी कंडीशन क्या होगी. कई लोग एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर गंवा देते हैं, कई न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है. तो देयर आर लॉट ऑफ डिसऑर्डर एंड यू कैन से डिसेबिलिटीज ऑल्सो. ठीक है ना, क्योंकि डिसऑर्डर इज द पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी. तो कोई भी डिसेबिलिटी उसको हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, कोग्निटिव भी हो सकती है. तो आफ्टर एक्सीडेंट लोगों की कंडीशन कई बार चेंज हो जाती है. उसके बाद क्या कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शन आपको पता है कि जो मतलब एक तरीके की ऐसी बीमारी किसी को लग जाना जो एक बीमारी की वजह से दूसरा डिसऑर्डर उसको जनरेट हो जाए. ठीक है ना, मतलब व्यक्ति कोई एक बीमार है और कई दिन तक भी मान लीजिए बीमार है, किसी बीमारी से ग्रस्त है. ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है. ठीक है, उसके वजह से उसके बॉडी में, उसके हार्ट में, उसके बहुत सारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन्स में धीरे धीरे क्या हो रही है प्रॉब्लम्स हो रही है. तो वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिप्रेशन में जाएगा, धीरे धीरे किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है. ओके, तो कोई भी डिजीज़ है वो फिजिकली भी किसी को हार्म कर सकती है, मेंटली भी हार्म कर सकती है. तो इस प्रकार के डिजीज़ से भी क्या है लोगों को
डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि बेटा हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, देयर आर डिफरेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी पेनक्रियास ग्लैंड है वहाँ से आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है आपके ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है और आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन करती है। बट जैसे ही वो हार्मोन काम करना बंद कर देता है या वो ग्लैंड हार्मोन को जनरेट करना कम कर देती है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड विच द ग्लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। अगर मान लीजिए एक भी ग्लैंड ठीक से काम करना बंद कर देती है तो क्या होगा, उसका आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं और उससे भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज जनरेट होती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन को हिंदी में कहा जाता है कुपोषण। इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर कंट्री इंडिया। भारत में बहुत सारे बच्चे क्या हैं बेटा मेल न्यूट्रिड हैं, कुपोषण का शिकार हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है जिनको पूर्ण आहार नहीं मिलता, यू कैन से बैलेंस डाइट नहीं मिलती। ठीक है, मे बी रीज़न कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स द पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड द बैलेंस डाइट। कई बार तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 20 करोड़ लोग तकरीबन हमारे देश में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो वो फूड ही ऐसा अरेंज नहीं कर पाते जो बच्चों को हेल्दी डाइट कहलाए या बैलेंस डाइट कहलाए। तो ऐसे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन पाया जाता है और उसकी वजह से कोई ना कोई डिसेबिलिटी उनकी बॉडी में जनरेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इलनेस। कोई बीमारी है, कोई अगर बीमारी आपकी लॉन्ग टर्म तक चलती है तो उससे कोई डिसेबिलिटी, दूसरी डिसेबिलिटी जनरेट हो सकती है या उस बीमारी की वजह से ही कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है वॉर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 to 45, तो अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, फैटमैन और लिटिल बॉय करके। अब ये जो बम थे वहाँ इन न्यूक्लियर अटैक था बेटा, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और उसके बाद बहुत सालों तक वहाँ के जो बच्चों में जेनेटिक और ड्यू टू एनवायरनमेंट क्या पाई गई, इलनेस पाई गई, वो मेंटली रिटार्डेड और इस प्रकार के बच्चे वहाँ पर पैदा हुए। तो ऐसे में क्या होता है, जो वॉर्स है बेटा वो अपना लॉन्ग ड्यूरेशन तक इम्पैक्ट छोड़ती हैं। उसी प्रकार क्या है आपका नेक्स्ट और द लास्ट वन, डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। इफ द वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट फेवरेबल, सो देयर कैन बी लॉट ऑफ द, यू कैन से लॉट ऑफ डिसेबिलिटीज जनरेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइनिंग इंडस्ट्री इज अ हैजर्ड इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री इज नोन एज किलर इंडस्ट्री। इसके बहुत सारे हैजार्ड्स हैं, जैसे कि इससे लंग्स प्रॉब्लम हो सकती हैं या आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी इरिटेशन हो सकती है आपके सिस्टम, मतलब ब्रीथिंग सिस्टम में। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, किलर इंडस्ट्री क्यों कहा गया है, जैसे कि आप माइनिंग कर रहे हो, आपकी जो माइन है वो क्या हो जाती है बेटा, मतलब धसक सकती है, अनड्यूएटेड जिसको कहेंगे। उसके अलावा भी बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम, अंडरग्राउंड वाटर आ सकता है। तो इस प्रकार जो किलर इंडस्ट्री या जो आपकी हार्मफुल इंडस्ट्री जैसे कि पटाखे बनाने की इंडस्ट्री है, और उसके अलावा जैसे कि आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जहाँ पर बन रही थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी याद करो, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई। एंडरसन उस कंपनी का मालिक था, उस कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी थी और उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी, लीक हुई थी। तो भोपाल में सालों साल तक जो बच्चे पैदा हुए वो मेंटली रिटार्डेड और हैंडीकेप, इस प्रकार के बच्चे क्या हुए, पैदा हुए। सो दीज आर द कॉजेज यू कैन से ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी में बेटा डिसेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। ये तीनों ही डिसेबिलिटी इसमें हैं। और मेंटल को आपको पता ही है कि डिसऑर्डर कहा गया, तो कंफ्यूज मत होना, डिसऑर्डर में ये आ जाएगा, ये भी डिसऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी का पार्ट डिसऑर्डर है। ठीक है ना, तो उनके ये कॉजेज हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस पर्सन को
कौन सी डिसेबिलिटी है, और इसका कारण बेटा कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, बट दीज आर द नॉर्मली जो आपके बुक्स में आपको मिलेंगे, ये नॉर्मली वो कॉजेज़ हैं, किसी का और डिफरेंट भी हो सकता है। तो कॉजेज़ आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 3 मार्क्स में आए तो 3 पॉइंट्स बताने हैं, 5 मार्क्स में आए तो 5 पॉइंट्स। एक बार फिर से देखते हैं। जेनेटिक कॉजेज मतलब वंश से, जन्म से ही इनहेरिटेड मतलब जो आपके गुणों में ही आ जाता है, ठीक है। उसमें मदर की हेल्थ से भी हो सकता है वो। पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो मतलब सराउंडिंग में जो चीज़ें नहीं मिल पाती उनकी वजह से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मतलब जो आपका एक लाइफस्टाइल है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें फिर आप डिप्रेशन का शिकार होते हो तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। आपकी ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेशन में प्रॉब्लम है तो भी आपको डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। अगर कुपोषित बच्चे हैं तो उनको ये होने के चांसेस औरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। कोई पुरानी बीमारी है, हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, वॉर, ठीक है ना, कोई ऐसा एक्सीडेंट, वॉर भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और जो वर्किंग कंडीशन है, इफ़ यू आर वर्किंग इन अनफेवरेबल कंडीशन देन देयर आर मेजर चांसेस। These are the 5 disorders which are the part of your syllabus. We will discuss them one by one. My dear student, first है ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Second is SPD, Sensory Processing Disorder. Third is ASD, Autism Spectrum Disorder. Fourth is OCD, Obsessive Compulsive Disorder. And the fifth one is ODD, Oppositional Deficient Disorder. ठीक है ना। ऑपोजिटिव भी कहा गया है, तो दोनों ही तरीके से इसको बोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं ADHD की, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, फिर इनको हम डिटेल में करेंगे अलग अलग टॉपिक के रूप में। ADHD क्या है बेटा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब ध्यान की कमी है, इन लोगों में ध्यान की कमी होती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है अति सक्रियता, बहुत ज़्यादा मतलब किसी काम में सक्रिय होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं एक तरीके के। अति ज़रूरत से ज़्यादा, आपको पता है ना किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना भी हानिकारक है और कम भी। तो अटेंशन डेफिसिट ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय, ये डिसऑर्डर इन लोगों में होता है, खासकर बच्चों में। SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको समझते हैं बेटा। ये कोई स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस को हमारे सेंस ऑर्गन देखते हैं, ब्रेन तक मैसेज जाता है, और रिस्पॉन्स आता है, एंड देन वी रिएक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी काम हमारा ब्रेन कैसे करता है बेटा, कोई भी स्टिमुलस है, जैसे कि आप एक रेल की पटरियों के बीच में खड़े हो रहे हो, तो जो ट्रेन आ रही है वो स्टिमुलस है। आपकी आंखों ने देखा, आपके ब्रेन तक मैसेज गया और आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड करा, वहाँ से भागकर हट गए। तो ये जो हमारा कोई भी काम हम करते हैं, जैसे आपने गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया, भागकर हाथ हटा लिया, ये नहीं है कि हाथ को गर्म लगा, हाथ को जब टच हुआ है तो ब्रेन तक मैसेज गया और ब्रेन ने जब रिस्पॉन्ड करा तब हमने हाथ हटाया। अगर जिसका दिमाग ठीक से काम ना कर रहा हो तो वो गर्म वस्तु को हाथ लगा के उछलता रहेगा, पर हाथ कई बार नहीं हटाएगा, क्योंकि क्या है बेटा, उसका ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। ओके, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पर बेटा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, संवेदी प्रसंस्करण विकार कहा गया है हिंदी में इसको। मतलब हमारे जो नर्व्स है हमारे मैसेज लेकर जाती हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, मैसेज ले जाने वाले सिस्टम में या फिर जब रिस्पॉन्ड होता है उस सिस्टम में कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों के प्रति तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और कुछ के प्रति बिल्कुल नहीं करते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का मतलब होता है सावलीन, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम आप देखते हो ना कि जब जैसे जो आप साइंस में पढ़ते हो कि जब लाइट आती है तो यहाँ से एक प्रिज्म से जब पास होती है तो अलग अलग उनमें डिवाइड हो जाती है, तो ये स्पेक्ट्रम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब क्या है भाई,
ऑटिज्म मतलब स्वलीन, अपने आप में इतना बच्चा लीन रहता है, दूसरी सोसाइटी से कांटेक्ट नहीं करता और इसके कारण इतनी सारी समस्याएं हैं ना उसकी, तो इसको पूरा स्पेक्ट्रम कहा गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब ऑब्सेसिव हो जाता है किसी चीज़ को लेके, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है, काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। अनइमेजिनेटिव आप कह सकते हो, जिन चीज़ों को कोई और सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे आइडिया खुद से जनरेट करने लग जाता है, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। फिर है बेटा ODD, ऑपोजिटिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहाँ पर ऑपोजिशनल भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि जो यंग एज है उसको तूफान की अवस्था कहा गया, किशोर अवस्था को। तो ये यंग एज में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अथॉरिटी फिगर को नहीं समझते, जैसे कि जो यूथ है वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, अरे मॉम को कुछ नहीं पता, टीचर को तो कुछ नहीं है पता, मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, या ऑर्डर नहीं मानते, दूसरों को मतलब उल्टा आंसर कर देते हैं। ये ज़्यादातर यूथ में बहुत सारी ऐसी, युवा अवस्था में बहुत सारी ऐसी मतलब भावनाएं बच्चों में पाई जाती हैं। बट जब ये नॉर्मल हैं तो ठीक है, जब आप एक यंग एज क्रॉस करोगे, जिसको आप 13 to 19 कहते हो, उसके बाद आप नॉर्मल होते जाते हो। ठीक है, बट ये जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा कि दूसरों को आप हार्म पहुंचाने लगो, तो ये होता है बेटा ऑपोजिटिव डेफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये 5 डिसऑर्डर, ये आपके 5 डिसऑर्डर हैं। एक बार फटाफट देखो, ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD, इन पांचों की फुल फॉर्म लर्न कर लो, इसलिए मैंने ये लिखा है। सबसे पहला स्टेप ही है, देखो किसी चीज़ का नाम ही नहीं पता होगा तो करोगे कैसे। सबसे पहले इनका एक आइडिया अपने मन में बिठाओ, एक फुल फॉर्म लर्न करो, फिर अब इसके बाद हम एक एक को डिटेल में करेंगे, क्योंकि कई बार क्या मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि वो उसके सिम्टम्स करेंगे सारे और रीजंस करेंगे कि किस रीजन से वो हो सकता है या होता है। वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन।